Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss deviation of real gases from ideal behavior. In this topic, beta, जो आइडल गैसेज है क्या डिस्कस करेंगे? आइडल गैसेज कौन सी होते हैं? विच ओबे आइडल गैस इक्वेशन. रियल गैसेज विच डू नॉट ओबे आइडल गैस इक्वेशन. ओके, तो जो रियल गैसेज हैं, दीज गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडल बिहेवियर. और जो डेविएशन है इसको कैसे मेजर करेंगे, हम ये सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू मीन बाय आइडियल गैसेज. आइडियल गैसेज क्या होते हैं बेटा? दोज गैसेज विच ओबे आइडल गैस इक्वेशन under all conditions of temperature and pressure. Okay, those gases which obey ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure are called आइडल गैसेज. तो फिर रियल गैसेज क्या होंगे बेटा? इससे अपोजिट. सिंपल सा पॉइंट है. विच डू नॉट ओबे आइडल गैस इक्वेशन. दोज गैसेज विच डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ temperature and pressure are called real gases, beta. But in actual practice, there is no ideal gas. Suppose we people, we are not ideal people. No one is ideal there. No one is ideal there, beta. सभी में कुछ न कुछ, सभी के अंदर कुछ न कुछ स्वार्थ छुपा होता है ना? हम सभी जो भी काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, या फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, या फिर किसी के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाते हैं, हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटा मोटा उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ छुपा होता है इंसान का. मैं ये नहीं बोलता कि 100% ऐसे ही हैं लोग. सम पीपल आर देयर जिनमें जो सेल्फिश नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेल्फिश. सो सेम पॉइंट, मीन वो आइडियल नहीं है. ऑल दोज आर नॉट आइडियल. आइडियल पर्सन तो वही होता है बेटा जो सभी रूल्स को ओबे करे. रूल के अकॉर्डिंग चाहे कुछ हो जाए, रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा. वो रूल को अवॉइड नहीं करेगा. दैट इज आइडियल पर्सन. ओके, नाउ तो इसी तरह बेटा जो गैसेज हैं, दीज आर ऑल दीज गैसेज आर नॉट आइडियल. मीन आइडल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती है, इसके रूल्स को फॉलो नहीं करती है. सो ऑल दीज गैसेज आर रियल गैसेज. ओके, बट मीनिंग देयर इज नो एग्जांपल ऑफ आइडल गैस. अगर इस पॉइंट को देखें तो बट सभी गैसेज किसका एग्जांपल है? रियल गैसेज का है. कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कोई भी गैस लो आप. ओके, बट एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहां पर बेटा कि these real gases can behave like ideal gases under some conditions. These real gases can behave like ideal gases बेटा. कब? Real gases can behave like ideal gases बेटा. कब बेटा? How? कब? When if temperature is very high and pressure is very low. Under these conditions, only under these conditions beta, only under these conditions, these real gases can behave like ideal gases. Only under these conditions beta. If temperature is very high and pressure is very low. क्यों? Because under these conditions the gas molecules are far away from each other. बहुत दूर होंगे गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से. फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन आर नेग्लिजिबल इन बिटवीन दीज.
okay, and then they behave like idle gases. okay, तो सेम लाइक अस, हम पीपल भी क्या करते हैं, जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता तब तक हम काम पूरा नहीं करके देते हैं. सेम पॉइंट मीन, जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक आप अपने काम को कंप्लीट नहीं करते हो. जब आपको ये दिखाई दे जाए कि यस टाइम फिनिश होने वाला है, जो टाइम लाइन है वो खत्म होने वाली है, तो आप अपने काम पर जुट जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं और उसको विद इन टाइम कंप्लीट करके भी दे देते हैं. पर जब तक आपको ये ना लगे कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम आपके पास, तो आप करेंगे नहीं उसको, काम को आप उसको पेंडिंग छोड़ेंगे बिल्कुल. सेम थिंग. ओके, तो कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं, उन कंडीशंस के अंडर ही हम वर्क करेंगे. सिमिलरली जो रियल गैसेज हैं इनके ऊपर भी हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे बेटा. एंड अंडर दीज कंडीशंस, क्या, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, अंडर दीज कंडीशंस रियल गैसेज कैन बिहेव लाइक आइडियल गैसेज. अब पॉइंट आगे बेटा. सो डेविएशन, इसका मीनिंग क्या है कि दीज रियल गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. ओके, नाउ डेविएट करती है, तो दिस डेविएशन ऑफ रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए फैक्टर दैट is called compressibility factor. The deviation of real gases from ideal behavior can be measured in terms of a factor called compressibility factor. But this factor is called compressibility factor, represented by Z, कैपिटल Z से इंडिकेट करते हैं इसको. एंड मैथमेटिकली बेटा, मैथमेटिकली Z जो होता है, Z इज इक्वल टू रेशो ऑफ PV एंड nRT, मीन product of pressure and volume divided by nRT. compressibility factor mathematically कैसे डिफाइन करेंगे, this is equal to PV upon nRT. now अब कंडीशन देखो, पॉइंट अप्लाई करके देखते हैं. you know very well बेटा, for ideal gases, ideal gases क्या होती हैं, which of the ideal gas equation, PV is equal to क्या होता है बेटा, nRT. so Z इज इक्वल टू क्या होगा, 1. फॉर आइडियल गैसेस जो Z होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT. PV की जगह nRT पुट किया, nRT से nRT कैंसिल, Z इज इक्वल टू 1. फॉर आइडियल गैसेस Z इज इक्वल टू 1. बट फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस, रियल गैसेस के लिए क्या होगा बेटा, PV is not equal to nRT. And if PV is not equal to nRT beta, so Z has, or this is not equal to 1. 1 के इक्वल तो नहीं होगा ये अब. And if Z is not equal to 1 beta, then what happens? 2 cases are possible. 2 cases are possible है. क्या? Either Z can be less than 1 or greater than 1. ये तो हो ही सकता है फिर. Okay? Z can be less than 1 or greater than, equal to 1 नहीं है तो बेटा केसेस बनेंगे. फिर सिंपल सा पॉइंट है, या तो लेस देन वैल्यू होगी, लेस देन 1, या फिर ग्रेटर देन 1 होगी. ओके, सो देखिए यहाँ पर दिस केस 1, Z इज लेस देन 1, एंड केस 2 ले लेते हैं हम यहाँ पर बेटा, Z इज ग्रेटर देन 1. Z इज लेस देन 1 का मीनिंग क्या है, Z इज लेस देन 1. सपोज देखो यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको बेटा. इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन compressibility factor and pressure applied, here we can take Z compressibility factor and here we can take pressure in atmosphere ले लेते हैं सपोज. ठीक है, then for बेटा ideal gases we get, अभी मैंने बताया Z is equal to 1. suppose here is the value 1 बेटा, this Z is 1 for ideal gases. Ideal gases के लिए Z की वैल्यू 1 होगी. बट इफ गैसेज आर नॉट आइडियल, मीन अगर Z लेस
आइडल नहीं है तो इक्वल टू वन नहीं होगा, इक्वल टू वन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जेड इज लेस देन वन हो जाएगा इन दिस एरिया, इन दिस एरिया, एंड इन दिस पोर्शन बेटा जेड इज ग्रेटर देन वन होगा। ओके, नाउ बेटा इफ जेड इज लेस देन वन तो क्या होगा, जेड इज ग्रेटर देन वन है तो क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको। सपोज दिस हीलियम हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, these gases show बेटा पॉजिटिव डेविएशन, क्यों, जेड इज देखो ग्रेटर देन वन, अपर पोर्शन में गया। सपोज आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल बेटा, दिस मीथेन हो गया CH4 एंड दिस इज बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, दिस इज बेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, ठीक है। तो इन गैसेस के लिए क्या है, सी हेयर बेटा कि भाई वैल्यूज नेगेटिव आ रही है यहाँ पर, जेड इज लेस देन वन जा रहा है, यहाँ पर लेस देन वन जा रहा है जेड, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, दीज गैसेज कैन शो और दीज गैसेज शो नेगेटिव डेविएशन हेयर, ये गैसेज यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो करती है। ओके, दीज गैसेज शो नेगेटिव डेविएशन, ये दिस इज फॉर CO2। ओके, नाउ अब बेटा मीन टू केसेस पॉसिबल हो गए, अगर जेड लेस देन वन है तो कैसे डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, and if z is greater than 1 mean gases show positive deviation, पॉजिटिव डेविएशन शो करती है किससे, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से। ओके, तो सेम पॉइंट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर बेटा इफ जेड इज लेस देन वन, इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्यों करती है, मीन गैसेज आर मोर कॉम्प्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कॉम्प्रेस बहुत ज्यादा हो गई, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम आई है, लेस देन वन मीन बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस हो गई है। ओके, मीन जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। ओके, जेड लेस देन वन क्या कब आएगा, जब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज लेस देन एनआरटी, और लेस देन एनआरटी कब होगा, जब वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगा, वॉल्यूम इज लेस देन एक्सपेक्टेड, एंड वॉल्यूम इज लेस देन एक्सपेक्टेड, देन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी डिक्रीज हो जाएगी, बिकम्स इट लेस देन वन। ओके, मीन इसका मीनिंग क्या है कि दिस मीन्स बेटा गैसेस आर more compressible than expected from ideal behavior, आइडियल बिहेवियर के कंपैरिजन में जो एक्सपेक्ट किया गया था उसके कंपैरिजन में मोर कॉम्प्रेसिबल है एंड शो नेगेटिव डेविएशन। अगर मोर कॉम्प्रेसिबल होंगी तो गैसेज शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, दीज गैसेज शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, सेकंड केस इसके अपोजिट, इफ जेड इज ग्रेटर देन वन, जेड ग्रेटर देन वन, दिस मीन्स क्या होगा बेटा, इसका अपोजिट कर दो बस, दिस मीन्स जो गैसेज हैं, गैसेज आर, यहां मोर कंप्रेसिबल थी, एयर इज लेस कंप्रेसिबल, गैसेज आर लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर के कंपैरिजन में जो जो एक्सपेक्ट किया गया था बेटा उसके कंपैरिजन में लेस कॉम्प्रेसिबल है। एंड सो अगर लेस कॉम्प्रेसिबल है तो देखो मीन वॉल्यूम जितना डिक्रीज होना चाहिए, जितना कॉम्प्रेस होना चाहिए था उतना नहीं, उससे ज्यादा रह जाती है वैल्यू, मीन वॉल्यूम इज मोर, वॉल्यूम मोर रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज मोर देन एनआरटी, PV becomes greater than nRT, और PV greater than nRT बन जाएगा तो Z is greater than 1. Okay, and so positive deviation, और इसलिए कैसा डेविएशन शो करेंगे बेटा, पॉजिटिव डेविएशन, मीन यहाँ पर इनके लिए PV is greater than nRT होगा और इनके लिए क्या होगा बेटा, फॉर these gases PV is less than nRT होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, यहाँ पर PV is less than nRT होगा, इसका मीनिंग Z is less than 1 आएगा। यहाँ पर PV इज ग्रेटर देन एनआरटी होगा क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा रह गया, लेस कंप्रेस होती है, लेस कंप्रेस होती हैं गैसेज, लेस कंप्रेस होती हैं तो वॉल्यूम इज मोर, वॉल्यूम क्या रहेगा,
मोर रहेगा देन एक्सपेक्टेड। यहाँ पर मोर कॉम्प्रेसिबल है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, लेस रहेगा बेटा, वॉल्यूम इज लेस देन एक्सपेक्टेड। ओके, और इसकी वजह से जेड की वैल्यू लेस हो जाती है, सो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगी एंड दिस विल शो पॉजिटिव डेविएशन। सपोज हीलियम है, हाइड्रोजन है, दिस गैसेज शो पॉजिटिव डेविएशन। ओके बेटा, अब एक और पॉइंट में साथ के साथ बता देता हूं कि ये गैसेज मोर कंप्रेसिबल क्यों हुई। इसका मीनिंग क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मोर देन एक्सपेक्टेड। ओके, अब इसका रीजन भी दे रहा हूं मैं साथ में कि अगर नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अट्रैक्शन इज मोर देन एक्सपेक्टेड। और यहां पर क्या होगा फिर, हेयर द गैसेज विच शो पॉजिटिव डेविएशन मीन लेस कंप्रेसिबल है, लेस कंप्रेसिबल जब प्रेशर अप्लाई किया तो लेस कंप्रेस हुई है, मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अट्रैक्शन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। यहां पर फोर्स अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड लेस है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यहां पर फोर्स अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मोर है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में फोर्स अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मोर होगा, बट यहां पर हाइड्रोजन हीलियम फोर्स अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड लेस होगा, इसलिए इन्होंने पॉजिटिव डेविएशन शो किया, बट मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ने नेगेटिव डेविएशन शो किया क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा थे मॉलिक्यूल में, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, मोर कंप्रेस हो गई। ओके, वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया एंड सो दे शो नेगेटिव डेविएशन। So this is all about today's lesson beta.